इकरा हसन के पिताजी मुनव्वर हसन साहब भी मुजफ्फरपुर से पूर्व सांसद थे, वो भी वोटर हैं। इनकी मां भी कैराना से पूर्व सांसद हैं, वो भी वोटर हैं। इनके भाई भी समाजवादी पार्टी के हैं, राजनीतिक परिवार से आती हैं। तो इकरा हसन जी, देखिए जगदम्बिका पाल जी भी जा रहे हैं। सर एक मिनट, आपको बहुत बहुत शादी की 50वीं सालगिरह की पहले ये बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ, तो इकरा जी मैं ये कह रहा हूँ, पहली बात तो ये कि आप यहाँ वोटर हैं कि नहीं? मैं वोटर नहीं हूँ फिलहाल जी। आजकल सारी लड़ाई इसी की चल रही है। आप वोट कट गया, वोट जुड़ गया, सांसद हो गया, अभी 1 साल से ज्यादा हो गया, आप वोटर क्यों नहीं? अभी हमें आवास नहीं मिला है यहाँ पर, तो सोचा था कि जब आवास होगा तो यहाँ पर हम भी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, लेकिन कल ही इनॉग्रेट हुए हैं तो अब आगे कराएंगे। मुझे लगता है आप अपनी माँ को लेके आई हैं। जी, माता जी को लेके आएंगे जी। अच्छा एक बात बताइए, अक्सर से विपक्षी दल ये आरोप लगाते हैं कि आप बटन कहीं दबाइए वोट कमल के फूल पे जाएगा, लेकिन यहाँ तो खुलेआम आप वोट कहीं भी दबाएंगी वोट बीजेपी को जाएगा। जी बिल्कुल, यहाँ बैलेट से हैं और प्रत्याशी जो हैं वो उस आधार पे हैं कि यहाँ पर पार्टियों का कोई वो नहीं है, लेकिन इसी से सीख लेनी चाहिए कि वोट की कितनी बड़ी अहमियत होती है। आज बहुत से सांसद हैं, हम लोग जो नए सांसद हैं अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है, और वोट सिर्फ उन्हीं के हैं जिनका रजिस्ट्रेशन है। तो रजिस्ट्रेशन पे बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती है। हम लोग डिजिटल इंडिया की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन आज तक दुनिया की सबसे बड़ी जो लोकतंत्र है उनके पास डिजिटल वोटर रोल नहीं है, और वो ना होने की वजह से ही सारी धांधली हो रही है। अगर मैं बटन दबा के देख सकूं मेरा वोट कहाँ है कहाँ नहीं, तो ये जितने भी मैनिपुलेशन, डिलीशन, एडिशन के आरोप लग रहे हैं ये वहीं खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये बाय डिजाइन है कि ऐसा नहीं किया जा रहा है, और हमारी ये भी एक मांग है विपक्ष की कि डिजिटल मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट हो, जिससे सभी चीजों का दूध पानी का पानी। यहाँ 1200 वोटर हैं, तो यहाँ तो बैलेट से काम चल सकता है। यहाँ ईवीएम मशीन की कोई ज़रूरत नहीं है, और यहाँ भी वोटों की गिनती का कोई फेर नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है ना, आपने देखा होगा कि 23 साल या 27 साल लग जाएंगे अगर सीसीटीवी फुटेज दे। अगर हम डिजिटल दें तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि वो तो प्राइवेसी का उल्लंघन हो जाएगा। तो चुनाव आयोग की अपनी बातें हैं। ये सारा एसआईआर और वोटर लिस्ट पे जो सारी डिबेट है, आयोग पर तो कोई असर पड़ता दिख नहीं रहा है। बिल्कुल नहीं दिख रहा है, और ये बहुत अफसोस की बात है कि जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज हुआ करती थी, ईसी हो और ईडी हो, तमाम तरह की एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और सत्ता पक्ष के लिए उनका उपयोग किया जा रहा है। तो ये बहुत अफसोस की बात है। और डिजिटल वोटर लिस्ट में कोई, जब सभी का आधार कार्ड है तो वो सारी इंफॉर्मेशन वैसे भी सब अधिकारियों के पास रहती ही है, वोटर आईडी होते हैं, रहती है, तो डिजिटल वोटर रोल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ बाय डिजाइन है, ये करना नहीं चाहते क्योंकि फिर इनका कच्चा चिट्ठा जल्दी खुल जाएगा। चलिए, आपने बात